मेरा बहुत सौभाग्य है, परम आनंदित हूं, गर्वित हूं, बहुत खुशी है आप सबके दर्शन करना और मंच को जो सुशोभित कर रहे हैं श्रद्धेय राम नारायण दास जी महाराज, हमारे ऑनरेबल कलेक्टर भवानी शंकर जी, हमारे सम्माननीय श्रीयुत विधायक चंद्र सारथी बेहरा जी, उत्कृष्ट कलाओं की जननी नीलिमा रानी के बलराम और कृष्ण, अंतर्यामी सामंत, अच्युत सामंत, इस सभागृह में पीआरआईज के मेंबर, पंचायतों के सुधी वृंदा, छात्र छात्री, सभी से आशीर्वाद लेने का इतना बड़ा सौभाग्य मुझको दे रहे हैं, तो मैं तो आपके राज्य का प्रथम बाल हूं, पर विश्व का प्रथम बाल अगर कोई है मेरी नजर में तो वो अच्युत सामंत है। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत नहीं बल्कि पूजा करता हूं। विश्व किसी दिन जानेगा कि प्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में बैठने वाला ये छोटा सा बालक, ये कहीं उसी बालकृष्ण का रूप तो नहीं है जिसका नाम अच्युत है। इम्यूटेबल, इनफॉलेबल अल्लाह, दैट इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज। गांव के दर्शन किए हैं, मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो स्वप्न ले रहे हैं, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, संपन्न भारत, सशक्त भारत, सुदृढ़ भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, प्रदूषण मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वर्णिम भारत, उसका अगर कोई मॉडल उपस्थित है तो यहां आकर देखा जा सकता है। मुझे ध्यान में आ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन एक बार राजस्थान के किसी गांव में गए थे। राजस्थान की सरपंच साहिबा ने उनको सब जब गांव घुमाया तो क्लिंटन देखकर हैरान हो गया और उसने कहा कि अगर आप चाहें तो ग्रीन कार्ड तो आपको है ही है, कभी भी अमेरिका में आ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो मैं कुछ अमेरिका से आपको फंडिंग कर सकता हूं, पैसा दे सकता हूं। मेरे देश की, भारत की उस बेटी ने कहा कि अगर अमेरिका को कभी मदद पड़ जाए तो ये जयपुर के गांव की ये सरपंच साहिबा अमेरिका की मदद करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है आज पुतिन आए या बाइडन आए या जीपिंग आए और मेरे इस गांव में कलरबंक में आकर आए और हमें कहें कि हमारी मदद कीजिए, तो मुझको लगता है कि ये गांव खड़ा होकर उन तीनों देशों के बड़े बड़े राष्ट्र अपने आप को जो कहलाते हैं, वीटो कहलाते हैं, ये गांव मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं। काश और ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, आस्ता आस्ता हो रहा है। मैं कुछ और बच्चे थोड़े कम होते तो उनके बीच में पूछता कि 1 + 1 + 1 अगर अनंत बार जोड़ा जाए या 1 को इन्फिनिटी बार, 1 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब अनंत बनता है। ऐसे अच्युत में अच्युत अच्युत जोड़ते जाइए अनंत तक तो भी अच्युत ही बनेगा। 1 + 1 + 1, 1 × 1, वो भी 1 रहेगा। और 1 में -1 भी करें तो 1 बनता है आध्यात्मिक जगत में। हाँ, मेटीरियल जगत में तो 1 + 1 2 पढ़ाते हैं, 1 × 1 तो 1 ही पढ़ाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में 1 + 1 रहता है। इसका मतलब है, शिक्षा का मतलब यह हुआ कि मैं यूनिक हूं, अद्वितीय हूं, अनुपम हूं, अद्भुत हूं,
और मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा अगर कोई है ब्रह्मांड में तो जगन्नाथ ही तो है। तो इसका मतलब हर बाल, हर शिशु, हर छात्र, हर छात्री वह जगत जननी की स्वरूपा है। हर बाल प्रभु जगन्नाथ का ही अंश है, जगन्नाथ जैसा ही है। इसलिए शिक्षा का मतलब हो गया कि तव और मम, यू एंड मी, आई एंड यू, मैं और मोर तोर तैं, मुझ में और तुझ में कोई अंतर नहीं है। अगर प्रभु जगन्नाथ के दर्शन अमेरिका ने, रूस ने, यूक्रेन ने किए होते तो ये वर्ल्ड वार नहीं होता, ये यूक्रेन और इसका युद्ध कभी नहीं होता। काश वो हमारे इस स्कूल के विद्यार्थी होते या किसी भी स्कूल के विद्यार्थी होते। ऐसे ही हर बाल है अपने आप में। और शिक्षा का सीधा सीधा अर्थ है अवेक एंड कोलैबोरेट, रिसरेक्शन, अवेकनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस। वही आदमी को एक कर सकती है और दुनिया का कोई ताकत नहीं है। वर्ल्ड क्यों फेल हो रहा है? द वर्ल्ड विशेस एंडेवर्स टू इरेक्ट अ मटीरियल वर्ल्ड अपॉन ए मटीरियल मैनिफेस्टेशन। भौतिक पर भौतिक खड़े करने का प्रयास कर रहा है। अगर ऐसा प्रयास हम कर रहे होते भारत में तो हम ऐसा नहीं करते। हम भौतिक को आध्यात्मिक पर खड़ा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमारे 1+1+1 अनंत तक अनंत रहता है। हमारे हर व्यक्ति अनंत है। यह हमारी शिक्षा का मापदंड है। क्या चाहते हैं हम? क्या करना चाहते हैं हम? मैं महर्षि अरविंदो की सावित्री, जो लगभग 15,680 लाइंस की पोएम है, कविता, उसमें से 2-3 लाइनें आपके लिए बोल रहा हूं। टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड इन डेथलेस लाइट। हम चाहते हैं कि इस दुनिया को भगवान में बना दें, जिसका प्रकाश कभी मरता नहीं है, अमर है। ये पहली लाइन है। टू ब्रिंग गॉड डाउन टू द वर्ल्ड ऑन अर्थ वी केम। जिस धरती पर हमको भगवान ने भेजा है, उस धरती पर भगवान को उतारना चाहते हैं। टू ट्रांसफॉर्म द अर्थली लाइफ टू द लाइफ डिवाइन। ये पार्थिव जिंदगी को हम ईश्वरीय जिंदगी बनाना चाहते हैं। द सर्विट्यूड्स ऑफ दिस अर्थ आर ग्रेटर, फॉर ग्रेटर, हायर देन द ग्लोरीज ऑफ द हेवन। स्वर्ग से भी ज्यादा महान, सुंदर है इस पृथ्वी की सेवाएं। इस पृथ्वी से जो पैदा होता है, देवता लोग भी तड़पते हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी ग्रोथ को जन्म देती है। उसका उदाहरण आपका गांव नहीं, पूरा पूरा सारा क्षेत्र जैसे स्वप्न लिया है। और कलाम कहते थे ने, सपने वो जो नींद ना आने दें। ये अच्युत सामंत वैसा ही पागल है। ऐसे पागल कई कई होने चाहिए। एक ऊपर बैठा प्रधानमंत्री, दूसरा ये पागल है। ऐसे अनेक पागल लोग खड़े करने पड़ेंगे देश में। इम्परफेक्ट इज द जॉय शेयर्ड बाय ऑल। जिस प्रसन्नता में सब न उछले कूदें, वो प्रसन्नता भी किस काम की है? इसलिए स्वाभाविक रूप से जो आप किए हैं, जो आप करने जा रहे हैं, ये भारत को विश्व में केवल विश्व वंदनीय ही नहीं बनाएगा, पर दुनिया के सब लोग, जैसे आज प्रधानमंत्री के चक्कर काट रहे हैं 1.5 महीना से, 15-16 देशों के विदेश मंत्री आए, कभी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, कभी इंग्लैंड का राष्ट्रपति आ रहा, कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा है। ये इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि भारत ये कहता है, भारत देश नहीं है, भारत समुद्रों का, दरियाओं का, पर्वतों का देश नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों का देश भी नहीं है। भारत इज ए लिविंग गॉडेस एंड शी कैन एज्यूम एनी फॉर्म। और हमारा सौभाग्य है
कि उत्कल प्रदेश में उसने नीलिमा रानी के नाते से जन्म लिया है। उसी आदिशक्ति महामाया ने, उसी देवी भुवन मन मोहिनी ने, उसी मां भगवती ने। इस साधारण बात नहीं है कि माता का एक छोटा सा पुत्र, एक छोटा सा बालक इस प्रकार का एक गोल्डन ब्रिज, ऐसा पुल सेतु बनाता है, एक ऐसा गोल्डन ब्रिज बनाता है, ऐसी वंडरफुल फायर उसके दिल में लगी हुई है कि जिस अग्नि से सारे विश्व को आलोकित कर दे, सारे विश्व को प्रकाशमान कर दे। मैं बहुत ज्यादा न कहता हुआ, आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर मुझको आशीर्वाद दिया है, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ धन्यवाद करता हूं सबका। वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।